श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अगस्त से 7 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन हो रही है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक है। यह आप आस्था चैनल पर YouTube के माध्यम से लाइव देख सकते हैं या फिर सीहोर धाम में जाकर भी कथा पंडाल में बैठकर भी आप इसका श्रवण कर सकते हैं। आज दूसरे दिन की ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा हुई, जिसमें गुरुजी ने विशेष उपाय, विशेष जानकारी दी। आइए जानते हैं। गुरुजी ने कहा, प्रथम उपाय है माँ अशोक सुंदरी का। इसमें आपको क्या करना है? माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको लाल चंदन या फिर हल्दी, और अगर आपके पास कुमकुम है, तीनों चीज़ें हैं तो तीनों लगा सकते हैं, नहीं तो जो भी चीज़ आपके पास है वह आपको लगानी है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। अपनी हथेली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर अपने बच्चे की मंगल कार्य के लिए, विवाह हो जाए, संतान सुख मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर बन जाए, मतलब जो भी आपकी मंगल कामना है वह मंगल कामना माँ अशोक सुंदरी के माध्यम से महादेव से करनी है। कोई ना कोई मंगल कार्य निश्चित होकर ही रहता है। चलिए बढ़ती हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि भगवान विष्णु भी षष्ठी का संचालन महादेव को सौंपकर निद्रा के लिए चले गए हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि भोलेनाथ सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुरुजी ने कहा कि आपको अपना चरित्र, ज्ञान और व्यवहार हमेशा श्रेष्ठ रखना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो इसको कभी भी आपको उसे कहीं बाहर लेकर नहीं जाना है। कोई तीर्थ में, कोई मंदिर में या किसी भी स्थान में घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर उसे नहीं लेकर जाना है। वैसा ही आपको अपने घर के लड्डू गोपाल के साथ भी करना है। अगर आप भगवान को कहीं लेकर जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने हृदय में बैठा कर लेकर जाएं, अपने हाथों में या अपने सर पर बैठा के नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता के पेज नंबर 75 में लिखा है कि शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं और उससे पाल लेने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ। अगर मंगलवार के दिन प्रदोष आती है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। इस बार कांवड़ में भौम प्रदोष का योग बन रहा है, जो कि 25 अगस्त का है। दिन मंगलवार है, प्रदोष की तिथि है। ऐसे में भौम प्रदोष का दिन है तो इस दिन कांवड़ हमेशा कामना पूरी करने वाली मानी जाती है। इसलिए इस कांवड़ को हम कामना कांवड़ भी कह सकते हैं। जो कोई भी आपकी कामना है, जो आपका उद्देश्य है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली यह कांवड़ होने वाली है। इसलिए आप अधिक से अधिक मात्रा में इसमें शामिल जरूर हों। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की तरफ। आज गुरुजी ने बताया कि अगर विवाह में देरी हो रही है, मंगल दोष के कारण या फिर अन्य किसी कारण के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है, अच्छे की रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो प्रतिदिन आपको एक सरल उपाय करना है। रोज एक लाल पुष्प आपको माता मंगला का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। इससे आपको अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है, मंगल विवाह का होता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। इससे अधिक लाभ अगर पाना चाहते हैं तो सावन का पवित्र पावन महीना चल रहा है। इस समय कोई सा भी उपाय आप शुरू कर सकते हैं, उसका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। गुरुजी ने बताया कि 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा, जिसमें आप सभी ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस पार्थिव शिवलिंग के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी हम पहले ही आपको बता दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इसको अवश्य देखें। ऐसी ही वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हर हर महादेव।